डॉक्टर साहब, दिन भर की अहम डेवलपमेंट से आज जो अहम खबर है वो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत की गई और सिक्योरिटी के मामलात का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा परवेज़ खटक साहब ने भी खैबर पख्तूनख्वा में एक नई पार्टी की बुनियाद रख दी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो ज़ाहिर ओवरऑल सिक्योरिटी और फिर ये ईरान का दौरा और फिर ये दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन ये डिस्कस हुए होंगे बीच में। और उसके अलावा जो है वो परवेज़ खटक साहब की जो आपने बात की है, तो परवेज़ खटक साहब को मुबारक हो। वो आज एक नई पार्टी ने जन्म लिया है और उसका नाम है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। अच्छा, इसमें परवेज़ खटक साहब और उनके साथ महमूद खान साहब, यानी हमारे प्यारे वसीम अकरम प्लस, ठीक है, नहीं वसीम अकरम प्लस, हाँ वसीम अकरम प्लस, ये प्लस प्लस थे शायद, ये वो प्लस थे, जो भी बारा। महमूद खान साहब भी उनके साथ और बाकी 57 अरकान ने असेंबली की बात हुई। कुछ ने कहा कुछ की तरदीदें आ गई, कुछ की नहीं आई, लेकिन ये है कि ये तादाद बड़ी है, बड़ी तादाद। और मैं इसमें नहीं जानता कि हतमी तौर पे क्या बात होती है, लेकिन दो लोगों से जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के जो रहनुमा हैं, उनकी बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि वो भी, अच्छा असद कैसर साहब ने आज तरदीद की। आज उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की जो क़यादत है वो ये कह रही है कि हम असद कैसर साहब को भी ले आएंगे, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम शाह फरमान साहब को भी ले आएंगे। अच्छा, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम शौकत यूसुफजई साहब को भी ले आएंगे चंद दिनों में। वो शख्सियात अभी खामोश हैं, तरदीद कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है पिछले चंद रोज़ से या चंद हफ्तों से या महीनों से, उसमें कोई बात भी जो है वो आप यकीन करें कि ये लोग जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में यहाँ गए हैं, ये चंद रोज़ पहले तक कस्में खा रहे थे कि हम किसी सूरत चेयरमैन पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो उनका क्या मतलब था। वो जब कह रहे थे ना हम नहीं छोड़ेंगे, तो उसका मतलब मेरा ये ख्याल था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो कह रहे थे हम नहीं छोड़ेंगे तो इसको किसी और अंदाज में पढ़ा जाए। तो वो उन्होंने जनाब छोड़ दिया और मज़ीद लोग भी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, चंद लोगों के अलावा, जिसमें ज़ाहिर मुराद सईद, उनकी तो गिरफ्तारी वगैरह के लिए छापे पड़ रहे हैं। अली अहमद गंडापुर साहब शायद वो नहीं जाएंगे, बाकी कुछ शख्सियात, अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान नहीं जाएंगे। इसी तरह से मेरा ख्याल है जो शहरियार आफरीदी साहब हैं वो भी गालिबन ना जाएं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है। लेकिन एक अब ये देखें ना कि दो वज़ीर आला चले गए, यानी जो परवेज़ खटक साहब हैं वो तो पुराने सियासतदान हैं और वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं पहले, और पीपल्स पार्टी के वज़ीर भी रहे हैं। अल्ताफ़ खान शेरपर साहब 1988 से वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी में रहे, फिर उसके बाद वो पीटीआई में आ गए 2013 से कुछ पहले, और फिर वज़ीर आला बन गए। लेकिन ये कि काफ़ी आप समझें कि तजर्बाकार सियासतदान है। अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये हो रही है कि क्या इनके बनने से, इन सारी पार्टियों के बनने से, ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, इनके बनने से तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नुकसान हो रहा है या पीडीएम को ज़्यादा नुकसान हो रहा है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो तो बिल्कुल तैयार नहीं थे इसके लिए। यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद जमातें हैं, देखें ना, छोटी छोटी जमातें हैं, अच्छे पुराने इस्टेब्लिश वैल्यू। अब मुझे ये बताएं कि केपी के अंदर पहले ही वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, आफ्ताब शाह खान शेरपर साहब की जमात, अवामी नेशनल पार्टी, महमूद खान अचकज़ई साहब को चलें बलूचिस्तान और केपी मिला के हम रख लेते हैं, तो ये तो पहले ही मौजूद थे ना। अब इनकी मौजूदगी में, और ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है वहाँ, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा, या उससे पहले जब NWF कहें आप, ANP की भी हुकूमत रही है। अब ये सारे लोग जो हैं ये बैठ के ये सोच रहे हैं इस वक्त कि भाई ये जो है, एक तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत को
दिल भर भर के दुआएं दे रहे हैं। जिन्होंने इनको कबूल करने से इनकार कर दिया और उसके नतीजे में एक नई पार्टी बन गई। जी। अगर तो ये मुस्लिम लीग नून में चले जाते तो क्या जाता? भाई मसला ये है ना कि ये मेरी एक पार्टी के रहनुमा से बात हुई अभी, यानी इन बाकी जो हुकूमती इत्तेहाद हैं वो छोटी पार्टियां बन रह गई हैं ना, ये बड़े आ गए हैं, जॉइंट्स कूद गए हैं। यानी फजलुर रहमान साहब की पार्टी तो बड़ी है, बाकी पार्टियां बड़ी हैं, अवामी नेशनल पार्टी को भी देखना है, लेकिन ये जो एक बड़ा इतना बड़ा एक जत्था बीच में से निकला है तो वो पार्टियां तो अब छोटी छोटी सी लग रही हैं ना आपको। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मुबारक को आपको कहते हैं, मुबारक किस बात की मुबारक? तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत के बारे में 2 अल्फाज अदा किए। उन्होंने कहा ये कहाँ से हमारे मत्थे डाल दिए, ये उधर चले जाते, हम अमीर मकाम से बात करते, किसी और से बात करते, हम मियाँ साहब से बात करते, ये तो अब हमारे मत्थे सारे के सारे जो हैं, अच्छा दोस्त यार भी हैं और आपस में जानते भी हैं, तो कहते हैं यार ये इतनी बड़ी पार्टी, तो हमारी तो जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो तो ख़त्म हो गई। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये तहरीक इंसाफ के लिए भी एक प्रॉब्लम बना है, और ये जो उधर हुकूमती इत्तेहाद में है उसके लिए उससे शायद बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि उनका भी तो एक एक दो दो वोटों पे चल रहा था ना। 13 पार्टियों में कुछ तो पार्टियां बड़ी पार्टी हैं, कुछ पार्टियां तो छोटी छोटी हैं ना, बहुत ही छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो मतलब उनमें शख्सियात बड़ी हैं तो पार्टी छोटी है। जैसे आफ्ताब खान शेरपाव साहब, बड़ा नाम, या जैसे इधर आप देख लें तो शेख रशीद अहमद साहब, बड़ा नाम, लेकिन अब आप शेख रशीद साहब की पार्टी के 5 कारकुनों का नाम बता दें तो नहीं आएगा दिमाग में, पता ही नहीं होगा, उनको भी नहीं पता होगा। इसी तरह से मुस्लिम लीग काफ है, मतलब है कि कुछ तो हैं रहनुमा उनके बुनियाद जो फैमिली में, लेकिन उससे बाहर आप पूछें तो आपको मतलब है कि बड़ी देर लगेगी ये सोचने में कि अच्छा चौधरी सरवर साहब उनके, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि चौधरी सरवर साहब मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं। बहरहाल, तो ये इधर की परेशानी भी है, उधर की भी परेशानी है कि ये कहाँ से इतना ग्रुप बन गया। और यानी जो परवेज़ खटक साहब हैं वो बड़े यानी पुराने सियासतदान भी हैं, और ड्राइंग रूम और जोड़ तोड़ और इधर उधर बात करने में। तो अब अच्छा इधर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो जो गए थे इधर यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो उधर भी आंख में टक्का कर रहे हैं, बैठे हुए, उधर भी जा सकते हैं। हाँ, वो कहते हैं उस दिन तो हम चले गए थे उनसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाली बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो क्या था, मैं नहीं जाना खेड़े आधे नाल, वो गाने शो कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं तो उधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, उधर भी, दोनों ऑप्शन है। अब इसमें एक तो ये हो गया इशू, दूसरा इशू ये कि जो बच गए लोग उनमें से किसके ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ एतबार करें। ये सारे वो लोग हैं जिनके बारे में बताया जाता था उन्हें और वो नहीं सुनते थे, उनको बताया जाता था। ये एकदम नहीं हुआ, ये बहुत अरसे से चल रहा था सिलसिला, लेकिन वो उसको सुनते नहीं थे बात। कुछ को उन्हें यकीनन अफसोस भी होगा, लेकिन बाकी जो हैं वो तो हवा चली और वो गए। दूसरी जो बात है वो हुक्मरान इत्तेहाद से, और जो है ये ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी एक शख्सियत से मैंने आज पूछा, मैंने कहा जी 2 अल्फाज आपके जो हैं माजी के वो पिछले 15 दिनों में दफन हो गए, 2 इल्ज़ाम आपके। उन्होंने कहा जी कौन से? मैंने कहा एक तो ये है कि आप 2 शख्सियात को एटीएम करके छेड़ते थे, अब वो तो आपके इत्तेहादी हो गए। चुप, कहते नहीं वो तो देखे ना। मैं कह नहीं देखे ना ऐसे ना 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 ना, आपने नाम रखा हुआ था एटीएम, ये आपका एक स्लोगन था इलेक्शन में जी। फिर दूसरा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि दोनों वज़राए आला तो चले गए, पहले वज़ीर आला भी चले गए और दूसरे वज़ीर आला भी चले गए, तो एक नाम अब अक्सर लिया करते थे बीआरटी में इतना घपला हो गया, बीआरटी में करप्शन हो गई, बीआरटी जो है वो अरबों रुपए उसमें खाया गया, ये हो गया, फलां हो गया, ढिमाकना हो गया। तो ये तो केपी के दोनों वज़ीर आला चले गए, ये मिलियन या बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन हुई, फलां हुआ, ढिमाकना हुआ। तो ये बताइएगा ज़रा कि उसके साथ उस बयानिए का क्या बना, क्योंकि अब तो वो आपके इत्तेहादी हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त।
तो अब क्या वो भी किस्सा ख़त्म हो, किस्सा पारीना हो गया? अब आप यानी आखिर में जाके आप सब जो हैं वो, यानी अब आप बीआरटी भी नहीं कहेंगे, तो अब आप सिर्फ तोशाखाना पे लगे रहेंगे। यानी आगे का आपका क्या, करप्शन के हवाले से क्या है, प्लान क्या है, एहतसाब का क्या प्लान है? तो वो चुप हो गए। वो कहते हैं नहीं जी, ये मैं आपको एक वजीर की बात बता रहा हूँ। कहते हैं बात ये है कि वो बीआरटी में कोई तफ्तीश तो नहीं हुई थी ना, तो वो करप्शन के इल्ज़ाम ही थे ना, तो ये अच्छा है कि मतलब ये आ गए हैं, तो अब देखते हैं वो चलते हैं नहीं चलते, ही तो आपको पता है ना सारे। मैंने कहा आपका तो प्रॉपर इसके ऊपर बयानिया था कि बीआरटी में, अभी दोनों तो अलग हो गए हैं। तो एक खिचड़ी सी पकी हुई है, और उस खिचड़ी में जो है वो अचानक हमारे मुस्लिम लीग नून से हट के मुल्क में जो सियासतदान जो हैं वो जिन्होंने बड़ा अपना, आप समझें कि गुज़रे सालों में एक तरह से इख्तलाफ भी किया है बहुत सी बातों पे, और कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की हैं, मुकदमात भी बने हैं, ये भी बना है वो भी बना है सारा। तो अभी देखें पिछले दोनों मुख्तलिफ नाम चल रहे थे, तो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के, तो मुख्तलिफ नाम चल रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें बात की गई कि कोई सीनियर सियासतदान होगा जी, ठीक है ना। अच्छा, अब सीनियर सियासतदान के ऊपर जो है वो अब सब सोच रहे हैं बैठ के, सीनियर सियासतदान कौन हो सकता है, कौन? तो मुस्लिम लीग नून के जो ये रहनुमा हैं, जो वफाकी वजीर हैं, मैंने उनसे बात बीआरटी के ऊपर छेड़ी। वो मुझे कहते हैं कि यार ये बताएं डॉक्टर साहब, आप तो थोड़ा सा अपना आइडिया दें, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहीं शायद खान अब्बासी तो नहीं है? मैंने कहा क्यों? कहते हैं उन्होंने जो ऐलान किया कि अगले इलेक्शन में मैं हिस्सा नहीं लूंगा, तो जो केयर टेकर में आता है वो तो हिस्सा नहीं लेता, इस वजह से तो नहीं कर दिया ऐलान। और सीनियर सियासतदान भी हैं और मियाँ साहब से भी मिलकर आए हैं, और बड़े यानी बड़ी नहीं मियाँ साहब के करीब में बड़ी दरमियानी बड़ी मुनासिब बात करते हैं ना, सिस्टम का गड़बड़ है और ये एहतसाब क्यों इस तरह होता है, और मतलब है कि मईशत पे भी उनकी नज़र है और सारे मामला। तो उन्होंने ये नया कटा खोल दिया गुफ्तगू में। तो मैंने कहा जी अच्छा? कहते हैं हाँ ये देखें ना सीनियर सियासतदान, तो फिर तो यार हम तो बड़ी उसकी उनकी बुराइयाँ का। मैंने कहा यार उनसे फिर आप मतलब है कि अच्छा रखें अपना अलग से अलग। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक शायद खान अब्बासी, तो अगर वो बन रहे हैं तो हमारी तरफ से पेशगी मुबारकबाद, और अगर नहीं बन रहे तो भी उनको मुबारकबाद, इसलिए कि उन्होंने जो आज गुफ्तगू की, जो उनका पॉलिटिकल स्टांस है वो बड़ा क्लियर है, बड़ी क्लैरिटी के साथ वो बात करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं लेकिन सुलझी हुई सियासी राय भी रखते हैं। और जो तहरीक इंसाफ में भी उनकी जो है, आपने नहीं सुना होगा कि कभी उन्होंने बड़ा सख्त लबो लहजा इख्तियार किया हो, तो तमाम पार्टीज़ के लिए वो, और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म रहे, तो उनका नाम भी चल रहा है अब। तो हम देखते हैं बहरहाल अब इसमें। लेकिन जो मैंने कहा बिल्कुल नहीं भी हो सकता, बिल्कुल नहीं भी हो सकता, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स के अंदर से बात आई, तो मैंने कहा कि अगर यार इससे अच्छी तो अच्छे मुनासिब आदमी है,